नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आने वाले समय में शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस प्रकार से चीज़ें अभी चल रही हैं ऐसी नहीं रहेंगी। आने वाले समय में आपको जल्द ही चीज़ें बहुत तेज़ी से होते हुए नजर आएंगी और उसका रीज़न ये है, मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनका एक अभी ऑर्डर आया है। रिसेंट में एक केस चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही थी और अभी रिसेंट में इसको लेकर के फाइनल जजमेंट आ गया है। और इस जजमेंट में क्या है, सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सरकारों को, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी को ये निर्देश दिया है कि आने वाले समय में एक टाइम बाउंड मैनर में आप एक कमिटी बनाएंगे। इस कमिटी के साथ साथ जितने भी अभी आपके पास सैंक्शन पोस्ट है उसका डाटा तैयार करेंगे। उसको लेकर के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स है वो तैयार करेंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, इन सब की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी मांगी गई है टाइम टू टाइम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है शिक्षक भर्ती को लेकर के। जिस प्रकार से चीज़ें मतलब वैकेंसी होने के बाद भी नहीं निकलती हैं, उन सब के बाद की वजह से अगर आप देखें तो लाखों लोग जो हैं अभी रिसेंट में बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन ये जो जजमेंट है ये एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। मुख्य रूप से ये 16 पेज का जजमेंट है। ये ऑर्डर कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ें। लेकिन मैं मेन बातों पर आज चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा इस जजमेंट के क्या मायने हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो है ये एक रिट पिटीशन है जो कि फाइल किया गया था। मुख्य रूप से यहाँ पे जो ये केस है ये रजनीश कुमार पांडे एंड ओआरएस, ये पिटिशनर है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिस्पोंडेंट है। अगर आप यहाँ देखें तो शुरुआत में आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिलेगी जहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल कर रखी हैं। इसके अलावा बहुत सारी डायरी नंबर, ये सब कुछ है इसमें। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के यहाँ पे नाम, लॉयर्स हैं मुख्य रूप से सारे, इन सब के नाम आपको मिलेंगे जो कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हो गई और जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से ये सारे लोग इसमें हैं। मैटर क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में ध्यान से देखेंगे, लेकिन आप देखिए काफ़ी लंबा मैटर है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कुछ बातें जो महत्वपूर्ण आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं, जिस जजमेंट को ध्यान से समझिए। इन स्पाइट ऑफ द जजमेंट पास बाय दिस कोर्ट ऑन 28 अक्टूबर 2021, देखिए 28 अक्टूबर 2021 को भी एक जजमेंट आया था। एंड द डायरेक्शंस कंटेन इन द पैराग्राफ 57 ऑफ द जजमेंट। अब उस जजमेंट की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई 57 पैराग्राफ है, उनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन है। एंड सब्सिक्वेंटली द ऑर्डर डेटेड 27 जुलाई एंड 12 मार्च 2024, जो कि अभी रिसेंट की बात है, एक साल पहले की, passed by this court, none of the states or union territories have made any appointments on the sanctioned post for the special ed teachers. अब देखिए, अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन, आप शुरू से पढ़ते हुए आए, इंक्लूसिव एजुकेशन आपने जरूर सुना होगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो स्पेशल बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं वो उनको नहीं मतलब उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाते ठीक से। तो ऐसे में क्या है कि स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप देखें तो देश भर में कहीं भी किसी भी स्कूल में आपको स्पेशल टीचर्स नहीं मिलेंगे। हालांकि दिल्ली जैसे स्कूलों में, सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर कई स्कूलों में आपको स्पेशल टीचर्स मिलेंगे, एमसीडी के स्कूलों में मिलेंगे, केवीएस में अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि देखिए सबसे बड़ी बात, और 987 पोस्ट जो हम अब इतने लंबे समय से सुन रहे हैं कि उसको लेकर के पोस्ट क्रिएट कर दी गई है, दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद केवीएस कुछ नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस जजमेंट को ध्यान समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इनफैक्ट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द स्टेट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाई द सैंक्शन पोस्ट रिक्वायर्ड इन द स्टेट। मतलब स्टेट ने अभी तक ये भी नहीं देखा कि उनको कितने टीचर्स की जरूरत है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नाउ वी हैव द फिगर्स इन ईच ऑफ द स्टेट हैविंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास ये डाटा जरूर है कि कितने बच्चे किसी स्टेट में कितने बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं। सैंक्शन पोस्ट की तो बात छोड़ी क्योंकि स्टेट ने तो बताया नहीं, लेकिन कोर्ट कह रही कि हमारे पास ये डाटा जरूर है कि भाई किस स्टेट में कितने बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं। इन द फिगर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन ईच ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज विच वी प्रेजेंटली हैव बिफोर दिस कोर्ट। तो ये कुछ डाटा है, अगर आप देखें तो ये बच्चों का फिगर्स है कि किस स्टेट में अभी कितने बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड्स में। ध्यान रहे ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में एनरोल हैं, जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है।
अब ऐसा नहीं कि सभी का रिकॉर्ड होता है, बट एटलीस्ट हम कहें तो 70 to 80% बच्चों का डाटा गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये फिगर्स हैं, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन द जजमेंट डेटेड 28 अक्टूबर 2021, इट वॉज लेफ्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम आउट विद अ टीचर pupil ratio in such schools with special children, and the ratio which we have been given by the central government is 1:10 for primary schools and 1:15 for middle and secondary schools respectively। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए बच्चों का फिगर तो दे दिया, लेकिन कितने टीचर्स चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि कोर्ट ने कहा है कि भाई हमने सरकार से कहा था कि आप पीपल टीचर रेशियो बताइए। तो पीपल टीचर रेशियो नॉर्मली अगर आप देखिए जो जनरल टीचर्स होते हैं उनमें 1:30 होता है प्राइमरी के लिए, एंड 1:35 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए होता है। बट अगर हम बात करें स्पेशल टीचर्स की, स्पेशल एजुकेटर्स की, तो यहाँ पे जो रेशियो होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, दैट इज़ 1:10 फॉर प्राइमरी स्कूल, मतलब 10 बच्चों पे एक टीचर, एंड 1:15 फॉर मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल रिस्पेक्टिवली। Once we have the teacher people ratio with us and also the figure to the number of children with special needs in each of the state and unity, by this time each of the state and unity should have at least identified number of sanction post। तो इस हिसाब से कितने पोस्ट खाली हैं हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं जो कि पास किए जा रहे हैं, और ये ऑर्डर्स ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कही गई है कि ईच स्टेट एंड यूनिटी शैल कम आउट विद notification with number of posts that they have sanctioned for teachers who have to impart education to children with special needs। तो सबसे पहले तो आपको सैंक्शन पोस्ट आइडेंटिफाई करनी है कि भाई कहाँ पर कितनी है, पहला ऑर्डर तो ये है। दूसरा ऑर्डर क्या है कि आफ्टर द पोस्ट हैव बीन सैंक्शन एंड नोटिफाइड वी शैल बी डन पॉजिटिवली विद इन अ पीरियड ऑफ 3 weeks, मतलब 3 हफ्ते के अंदर ये काम करना है। सैंक्शन पोस्ट जो वाली जो बात है मतलब कि 28 मार्च 2025 से पहले सारा काम निपटा देना है। This post needs to be advertised at least in 2 newspaper having with wide circulation in respective state on the website or as well। एंड ये सारी चीज़ मतलब कि ये है कि दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई अगर आप एक बार पोस्ट अगर आप सैंक्शन कर लेंगे फिर आपको उसको एडवर्टाइज भी करना है न्यूज़पेपर में, इसके अलावा वेबसाइट पर आप डालेंगे। तीसरा, लेट द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट बी मेड ऑफ qualified competent eligible teachers only। further the requirements of RCI qualification certificate also needs to be taken into account for the appointment। अब क्या रखा है भाई, आपको जो भी क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जो कि अगर आपको पता हो जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको RCI द्वारा कोर्स कराया जाता है उनको, और उन्हीं से सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो RCI सर्टिफिकेट के साथ जो टीचर्स हैं उनको आप अपॉइंट करेंगे, ये बात कह रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं। कहने का मतलब ये कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के सीधे सीधे डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। मीनवाइल वी हैव इन्फॉर्म दैट इन मैनी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एडॉक टीचर्स ऑन द कंट्रेक्चुअल बेसिस आर प्रेजेंटली इम्पार्टिंग। अब मैं सीधा सीधा बातें बता देता हूँ आपको, एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा है कि इसमें अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी हैं कई जगह जो कि एज अ स्पेशल टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे टीचर्स को भी आप कंसिडर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कि 20 साल 30 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स को भी ध्यान में रखते हुए आप उनकी स्क्रूटनी करेंगे, उनका स्क्रीनिंग करेंगे, और उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई वो भी एलिजिबल हैं तो RCI सर्टिफिकेट के साथ उनको आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि कमिश्नर होंगे और बाकी लोग होंगे। ये सारी बातें इसमें कह रखी हैं। अब यहाँ पे एक बात कह रखे कि वी मेक इट वेरी क्लियर दैट इन केस देयर इज नो डिसेबिलिटी कमिश्नर अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अगर देना है ऐसे टीचर्स को जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो भी जो कमेटी है वो अपना डिसाइड कर लेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ काम जो है वो आपको 12 weeks के अंदर करना है। 12 weeks मतलब आपको 3 महीने में ये सारा काम जो है निपटा देना है आज से, फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये महत्वपूर्ण फैसला है। अगली जो सुनवाई होगी इसकी 15 जुलाई 2025 को होगी। तो आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण फैसला है। डिटेल में आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ से इसको एक्सेस करके आप आराम से पढ़िए। बट एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो ऐसे सभी बच्चे जो कि स्पेशल एजुकेशन का कोर्स जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक बात समझ लीजिए कि आने वाले समय में स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा संख्या में होगी। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है। दिल्ली जैसे स्कूल, दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे मतलब जिसको देश की धड़कन कहा जाता है, वहाँ पर भी अभी देखें तो आप बहुत सारे जो पोस्ट हैं टीचर्स के खाली पड़े हैं। मैं स्पेशल एजुकेटर्स की बात कर रहा हूँ।
केवीएस में अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, वैकेंसीज बहुत बड़ी संख्या में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। ये संख्या 10,000 15,000 तक भी जा सकती है। तो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर रखा है, बहुत अच्छा मौका है। तैयारी जी जान से करिए, आपको कहीं ना कहीं मौका ज़रूर मिलेगा, और अपनी नज़र बनाए रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।